कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी ने आपको इतना गिराया कि अब उठने की हिम्मत ही नहीं बची? जैसे हर कोशिश, हर उम्मीद, हर सपना आपके हाथों से रेत की तरह फिसल गया हो। आपने सब कुछ दिया, फिर भी दुनिया ने कहा तुमसे नहीं होगा। और उस पल दिल के अंदर एक आवाज उठी, शायद अब छोड़ देना ही बेहतर है। लेकिन डॉक्टर जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं, The moment you decide to quit, that's the moment your dreams die. यही वो सोच है जिससे ये किताब जन्म लेती है। नेवर गिव अप सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक आग है जो बुझते दिल में फिर से रोशनी भर देती है। ये कहानी है हर उस इंसान की जो कभी गिरा, टूटा, हारा, लेकिन एक दिन उसने खुद से कहा, मैं फिर उठूंगा। Chapter 1. When life knocks you down. जब जिंदगी तुम्हें गिराती है। डॉक्टर मैक्सवेल इस अध्याय की शुरुआत एक सच्चाई से करते हैं। Falling down is not failure. Failure is when you refuse to get back up. हर कोई गिरता है, पर जो उठता है वही जीतता है। जिंदगी किसी को बख्शती नहीं, वो आपको तोड़ेगी, परखेगी और हर बार ये पूछेगी, क्या तुम अब भी अपने सपनों पर यकीन रखते हो? द मोमेंट ऑफ फॉल, गिरने का पल। मैक्सवेल बताते हैं हर इंसान की जिंदगी में एक ब्रेक पॉइंट आता है, वो पल जब सब कुछ खत्म सा लगता है। एक आदमी जिसने नौकरी खो दी, परिवार से उम्मीदें टूटी, रातों की नींद गायब हो गई। सबने कहा अब बस, पर उसने खुद से कहा, नहीं, मैं बस एक बार और कोशिश करूंगा। और वही एक बार और उसके पूरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। Music rises slightly. Drums, slow heartbeat rhythm. लेसन 1, गिरना बुरा नहीं, रुक जाना बुरा है। मैक्सवेल कहते हैं, Falling down is an event, but staying down is a decision. गिरना तो इंसान होने की निशानी है, लेकिन नीचे पड़े रहना वो हार है जो हम खुद को दे देते हैं। हर गिरावट एक सीख है, हर दर्द एक दिशा दिखाता है, और हर ठोकर कहती है, ये रास्ता गलत नहीं था, बस अपूर्ण था। Lesson 2. Failure is your greatest teacher. Dr. Maxwell लिखते हैं, Failure doesn't stop you. Your attitude toward failure does. एडिसन ने कहा था, I didn't fail 1000 times. I found 1000 ways that didn't work. सोचिए, अगर वो रुक गए होते तो आज दुनिया में रोशनी ही ना होती। तो क्या आपकी एक असफलता आपकी कहानी खत्म कर सकती है? नहीं, वो तो बस एक कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं। Lesson 3. Build your comeback muscle. मैक्सवेल कहते हैं, हर बार जब आप गिरते हैं और फिर उठते हैं, आपके अंदर एक नया मसल बनता है, रेजिलियंस, यानी वो ताकत जो आपको हर बार दोबारा कोशिश करने की हिम्मत देती है। अगर आप आज गिरकर उठे हैं तो कल आप पहले से ज्यादा मजबूत हैं। Every comeback begins with a decision. I will not quit. Maxwell's message, संदेश। जिंदगी में जीतने के लिए आपको तेज, अमीर या परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, आपको बस जिद्दी होना चाहिए। जब दुनिया कहे छोड़ दो, आपका दिल कहे मैं नहीं छोड़ूंगा, यही वो क्षण है जहां से आपकी असली कहानी शुरू होती है। वॉइस सॉफ्ट एंड पावरफुल। तो अगली बार जब जिंदगी तुम्हें गिराए तो शर्मिंदा मत होना, बस मुस्कुराना और कहना, Thank you, because I will rise again. क्योंकि गिरना कमजोरी नहीं, गिरकर उठना ही असली ताकत है। क्यूरियस क्वेश्चन, हमने सीखा कि गिरना बुरा नहीं, पर उठने के लिए जरूरी है विश्वास। लेकिन सवाल यह है, जब दुनिया आप पर भरोसा छोड़ दे, जब सब कुछ आपसे छिन जाए, तो वो बिलीफ आप कहां से लाते हैं? जानिए अगले अध्याय में। चैप्टर 2, बिलीफ, द पावर दैट स्टार्ट्स इट ऑल। विश्वास हर सफलता की शुरुआत। Stay tuned. The fire to rise again starts in the heart. Chapter 2, Belief, the power that starts it all. विश्वास हर सफलता की शुरुआत। हर कहानी का जन्म किसी एक विश्वास से होता है, कोई छोटा सा यकीन जो अंदर कहीं कहता है, शायद मैं भी कर सकता हूं। लेकिन जब हालात हमारे खिलाफ हों, जब अपने भी हमें ना कहें, जब दुनिया हमें याद दिलाए कि हम नाकाम हैं, तो क्या वो विश्वास जिंदा रह सकता है? डॉक्टर जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं, बिफोर यू कैन विन ऑन द आउटसाइड यू मस्ट फर्स्ट बिलीव ऑन द इनसाइड। बाहर की दुनिया जीतने से पहले आपको अपने अंदर की दुनिया जीतनी होती है। सेक्शन 1, विश्वास का जन्म, द बर्थ ऑफ बिलीफ। मैक्सवेल कहते हैं, हर महान काम की शुरुआत एक साधारण सोच से होती है, आई कैन। थॉमस एडिसन ने यही कहा था जब सबने हंसकर कहा यह नामुमकिन है। राइट ब्रदर्स ने यही सोचा था जब लोग बोले इंसान कभी उड़ नहीं सकता, और वही छोटा सा विश्वास इतिहास बना गया। मैक्सवेल बताते हैं कि बिलीफ सिर्फ एक शब्द नहीं है,
ये एक ईंधन है जो आपकी आत्मा को चलाता है। जब दुनिया कहती है इम्पॉसिबल, बिलीफ कहता है जस्ट वॉच मी। सेक्शन 2, जब कोई नहीं मानता, when no one believes in you। डॉक्टर मैक्सवेल लिखते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब कोई उस पर भरोसा नहीं करता, न दोस्त, न परिवार, न समाज। वो पल सबसे कठिन होता है, लेकिन वही पल तय करता है आप भीड़ के हिसाब से चलेंगे या अपने विश्वास के साथ खड़े रहेंगे। Belief doesn't need permission from others, it just needs courage from within. विश्वास को दूसरों की मंजूरी नहीं चाहिए, बस खुद से हिम्मत चाहिए। मैक्सवेल एक सच्ची कहानी साझा करते हैं एक लड़के की, जिसे सबने कहा कि वो कभी अच्छा नहीं कर पाएगा। उसके पास पैसे नहीं थे, डिग्री नहीं थी, पर एक चीज थी, खुद पर भरोसा। वो लड़का हर दिन आईने में खुद से कहता था, एक दिन मैं कर दिखाऊंगा। सालों बाद वही लड़का एक सफल उद्यमी बना, क्योंकि उसने दूसरों की राय पर नहीं, अपने बिलीफ पर भरोसा किया। सेक्शन 3, अपने विश्वास को मजबूत कैसे करें। मैक्सवेल बताते हैं, बिलीफ कोई जादू नहीं है, ये एक आदत है जो रोज बनती है। उन्होंने इसे 3 नियमों में बांटा है। स्पीक इट, जो आप बनना चाहते हैं उसे बोलिए। शब्दों में शक्ति होती है। मैं कर सकता हूं कहना, मैं नहीं कर पाऊंगा कहने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। सी इट, जो आप चाहते हैं उसे अपने मन में देखिए। विजुअलाइजेशन आपके विश्वास को असंभव से संभव बनाता है। स्टैंड फॉर इट, अपने विश्वास के लिए खड़े रहिए, चाहे दुनिया आपके खिलाफ ही क्यों ना हो। If you don't stand for something, you'll fall for anything. अगर आप किसी चीज के लिए नहीं खड़े होंगे तो किसी भी चीज के आगे झुक जाएंगे। सेक्शन 4, विश्वास सफलता की जड़। बिलीफ क्रिएट्स रियलिटी। डॉक्टर मैक्सवेल कहते हैं, आपका जीवन उस दिशा में बढ़ता है जिस दिशा में आपका विश्वास चलता है। अगर आप मानते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप सच में नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं रास्ता है तो जिंदगी खुद आपको रास्ता दिखा देगी। फेथ इज सीइंग लाइट विद योर हार्ट व्हेन योर आईज सी ओनली डार्कनेस। जब आंखें अंधेरा देखें तब दिल से रोशनी देखना ही विश्वास है। क्लोजिंग मैसेज, विश्वास की आग। मैक्सवेल लिखते हैं, हर सपने की शुरुआत एक विश्वास से होती है। शायद छोटा, शायद कमजोर, पर वही बीज एक दिन विशाल पेड़ बनता है। अगर आज कोई आप पर हंस रहा है तो मुस्कुराइए, क्योंकि कल वही लोग ताली बजाएंगे। बस एक बात याद रखिए, The world changes for those who believe they can change it. Curious question for next chapter. अब आप जानते हैं, विश्वास आपकी ताकत है, लेकिन जब मुश्किलें लगातार बढ़ें, जब हर दिन एक नई परीक्षा बने, तो वो विश्वास कैसे जिंदा रखा जाए, जानिए अगले अध्याय में। चैप्टर 3, परसिवेरेंस, द फायर दैट कीप्स यू गोइंग। डटे रहने की ताकत, वो आग जो कभी बुझती नहीं। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि असली जीत तो अब शुरू होती है। Chapter 3, Perseverance, the fire that keeps you going. डटे रहने की ताकत, वो आग जो कभी बुझती नहीं। कभी कभी जिंदगी इतनी मुश्किल लगती है जैसे हर मोड़ पर बस हार लिखी हो। कभी कोई सपना अधूरा रह जाता है, कभी किसी की बात दिल को तोड़ देती है, और उस पल में हम सोचते हैं, शायद अब बस। Pause, faint wind sound. डॉक्टर जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं, परसिवेरेंस मीन्स कंटिन्यूइंग इवन व्हेन द डिजायर टू क्विट इज स्ट्रॉन्गर। डटे रहना वही है जब छोड़ देने की इच्छा सबसे ज्यादा होती है, फिर भी आप रुकते नहीं। सेक्शन 1, जब थकान हावी हो, व्हेन यू फील टायर्ड ऑफ ट्राइंग। मैक्सवेल लिखते हैं, थकना गलत नहीं है। हर योद्धा थकता है, पर फर्क इस बात से पड़ता है कि वो रुकता है या चलता रहता है। वो कहते हैं, इवन द स्लोएस्ट रनर इज स्टिल अहेड ऑफ दोज हु नेवर स्टार्टेड। धीरे चलने वाला भी उनसे आगे है जो कभी चले ही नहीं। डॉक्टर मैक्सवेल बताते हैं कि हर महान इंसान कभी न कभी थका, टूटा, गिरा, पर रुका नहीं। वो रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहा, और यही थोड़ा थोड़ा एक दिन सब कुछ बन गया। सेक्शन 2, सफलता की असली कीमत, द रियल प्राइस ऑफ सक्सेस। मैक्सवेल कहते हैं, सक्सेस इज नॉट बिल्ट ऑन टैलेंट और लक, इट्स बिल्ट ऑन कंसिस्टेंसी। सफलता प्रतिभा या किस्मत से नहीं, लगातार कोशिश से बनती है। आप रोज गिर सकते हैं, पर अगर रोज उठ रहे हैं तो आप जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। वो कहते हैं, हर दिन सिर्फ एक कदम, बस एक कदम आगे बढ़ो, क्योंकि पर्वत भी छोटे छोटे कदमों से ही जीते जाते हैं। सेक्शन 3, मन की जंग, द बैटल विद इन। डॉक्टर मैक्सवेल समझाते हैं, हर हार असली मैदान में नहीं होती, वो हमारे मन के भीतर होती है। कभी आवाज आती है, अब नहीं हो पाएगा। कभी यादें कहती हैं, तू पहले भी तो असफल हुआ था। लेकिन मैक्सवेल कहते हैं, योर माइंड कैन बी योर ग्रेटेस्ट एनिमी और योर ग्रेटेस्ट एलाई। आपका मन या तो आपकी सबसे बड़ी रुकावट है या आपकी सबसे बड़ी ताकत। इसलिए वो सलाह देते हैं, हर सुबह खुद से कहो, मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
धीरे धीरे ये वाक्य एक हैबिट, एक आइडेंटिटी बन जाता है। सेक्शन 4, कहानी उस व्यक्ति की जिसने कभी हार नहीं मानी। डॉक्टर मैक्सवेल एक कहानी बताते हैं, एक युवा व्यक्ति की जो 50 बार असफल हुआ, कभी चुनाव में, कभी व्यापार में, कभी रिश्तों में। लोग हंसते थे, कहते थे तू नहीं कर पाएगा, पर वो बस एक बात कहता था, मैं कोशिश तब तक करूंगा जब तक जीत नहीं जाता। सालों बाद वही व्यक्ति बना अब्राहम लिंकन। हाँ, वही नाम जो अब इतिहास की किताबों में नेवर गिव अप की मिसाल बन चुका है। मैक्सवेल कहते हैं, Winners are not those who never fail, they are those who never quit. सेक्शन 5, डटे रहना ही जीत है, परसिवियरेंस इज विक्ट्री। डॉक्टर मैक्सवेल के शब्द गूंजते हैं, हर संघर्ष आपको मजबूत बनाता है, हर असफलता आपको सिखाती है। अगर आज आप थके हैं तो याद रखिए, थकान हार नहीं है, वो बस एक संकेत है कि आप कुछ बड़ा कर रहे हैं। कीप गोइंग, बिकॉज वन मोर ट्राई कुड बी द वन दैट चेंजेस एवरीथिंग। बस एक कोशिश और, हो सकता है वही सब कुछ बदल दे। क्लोजिंग मैसेज, अंदर की आग। मैक्सवेल कहते हैं, डटे रहना मतलब है भले ही हालात अंधेरे हों, फिर भी अपने दिल की आग को बुझने न देना, और यही आग एक दिन आपकी पहचान बन जाती है। क्यूरियस क्वेश्चन, आपने सीखा कि डटे रहना आपको मजबूत बनाता है, पर जब रास्ता लंबा हो, लोग छोड़ दें और दुनिया आपकी सुनना बंद कर दे, तो उस वक्त उम्मीद कैसे जिंदा रखी जाए? जानिए अगले अध्याय में, चैप्टर 4, होप द लाइट दैट नेवर डाइज, उम्मीद वो रोशनी जो कभी बुझती नहीं। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो आग जलनी शुरू हुई है। Chapter 4, Hope, the light that never dies. उम्मीद वो रोशनी जो कभी बुझती नहीं। पॉज, एक हल्की सुकून भरी हवा का एहसास। कभी कभी जिंदगी इतनी अंधेरी लगती है कि रास्ता दिखना बंद हो जाता है, सपनों की लौ मंद पड़ जाती है और दिल में बस एक सवाल गूंजता है, अब आगे क्या? डॉक्टर जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं, When everything seems lost, hope is the whisper that says, try one more time. जब सब कुछ खोया हुआ लगे, उम्मीद वो फुसफुसाहट होती है जो कहती है, एक बार और कोशिश कर। सेक्शन 1, जब अंधेरा छा जाए, When darkness covers everything. मैक्सवेल लिखते हैं, हर इंसान के जीवन में एक ऐसा वक्त आता है जब उसके पास न योजना होती है, न रास्ता, बस विश्वास का एक टुकड़ा और उम्मीद की एक किरण। वो कहते हैं, Hope is not about ignoring the storm, it's about believing the sun will rise again. उम्मीद तूफान को नजरअंदाज नहीं करती, वो बस यकीन रखती है कि सूरज फिर उगेगा। सेक्शन 2, उम्मीद की ताकत, द पावर ऑफ होप। डॉक्टर मैक्सवेल बताते हैं, होप वो ऊर्जा है जो दिल को टूटने से बचाती है। जब बाकी सब खत्म हो जाए तो उम्मीद ही वो आखिरी चीज होती है जो इंसान को जिंदा रखती है। वो कहते हैं, होप गिव्स यू विंग्स व्हेन योर फीट कांट मूव। जब पांव चलने से इनकार करें, उम्मीद आपको उड़ना सिखाती है। मैक्सवेल एक कहानी साझा करते हैं, एक छोटे शहर में एक बच्चा था जो फुटबॉल खेलना चाहता था। वो बार बार टीम से बाहर किया जाता, लोग कहते, तू बहुत छोटा है, तू नहीं खेल पाएगा। लेकिन उस बच्चे ने एक बात कभी नहीं छोड़ी, उम्मीद। वो रोज मैदान में आता, प्रैक्टिस करता, मुस्कुराता। सालों बाद वही बच्चा बना पेले, फुटबॉल का बादशाह। मैक्सवेल लिखते हैं, It was not talent that made him great, it was hope that refused to die. सेक्शन 3, उम्मीद को कैसे जिंदा रखें, हाउ टू कीप होप अलाइव। डॉक्टर मैक्सवेल 3 तरीके बताते हैं जिनसे हम अपनी उम्मीद की लौ जलाए रख सकते हैं। ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता, जो नहीं है उस पर नहीं, जो अब भी है उस पर ध्यान दीजिए। कृतज्ञता से दिल में रोशनी वापस आती है। फेथ, आस्था, भरोसा रखिए कि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। भगवान, किस्मत या ब्रह्मांड जो भी मानते हैं उस पर विश्वास बनाए रखिए। विजन, दृष्टि, खुद को उस दिन में देखें जब आप जीत चुके होंगे। वो छवि ही आपकी उम्मीद को ताकत देती है। सेक्शन 4, जब सब छोड़ दें, उम्मीद साथ रहती है, होप नेवर लीव्स यू। डॉक्टर मैक्सवेल कहते हैं, लोग छोड़ जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, पर उम्मीद हमेशा आपके अंदर रहती है, एक छोटी सी लौ की तरह। यू मे लूज एवरीथिंग, बट इफ यू हैव होप यू कैन रीबिल्ड एनीथिंग। आप सब कुछ खो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास उम्मीद है तो आप फिर से सब कुछ बना सकते हैं। सेक्शन 5, उम्मीद ही असली जीत है, होप इज द रियल विक्ट्री। मैक्सवेल लिखते हैं, जब आप उम्मीद रखना नहीं छोड़ते तो दुनिया का कोई तूफान आपको हरा नहीं सकता। वो कहते हैं, Hope doesn't make life easier, it makes it worth living. उम्मीद जिंदगी को आसान नहीं बनाती, पर जीने लायक जरूर बना देती है। क्लोजिंग मैसेज, अंदर की रोशनी। डॉक्टर मैक्सवेल की आवाज जैसे दिल में उतरती है, अगर तुम अंधेरे में हो तो बस अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखो।
क्योंकि याद रखो, रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर आती है। क्यूरियस क्वेश्चन, उम्मीद ने तुम्हें संभाल लिया, लेकिन अब सवाल यह है, जब तुम्हारे पास भरोसा भी है, उम्मीद भी है, तो क्या तुम अपनी जिंदगी को नए अर्थ दे सकते हो? क्या तुम अपनी असफलता को कहानी में और अपने दर्द को ताकत में बदल सकते हो? जानिए अगले अध्याय में, चैप्टर 5, पर्पस टर्निंग पेन इनटू पावर, जीवन का उद्देश्य, जहां दर्द से पैदा होती है ताकत। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अब कहानी सिर्फ जीने की नहीं, बल्कि मायने खोजने की है। Chapter 5, Purpose Turning Pain into Power. जीवन का उद्देश्य, जहां दर्द से पैदा होती है ताकत। हर इंसान जिंदगी में किसी न किसी दर्द से गुजरता है। कभी किसी अपने का बिछड़ना, कभी सपनों का टूटना, कभी खुद से हार जाना। डॉक्टर जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं, पेन इज नेवर वेस्टेड अनलेस यू रिफ्यूज टू लर्न फ्रॉम इट। दर्द कभी व्यर्थ नहीं जाता जब तक आप उससे कुछ सीखने से इनकार न करें। सेक्शन 1, दर्द का मतलब, द मीनिंग ऑफ पेन। मैक्सवेल लिखते हैं, दर्द वो शिक्षक है जो हमें खुद से मिलवाता है। जब सब कुछ हमारे मुताबिक चल रहा हो, हम बढ़ते नहीं, बस बहते रहते हैं। लेकिन जब जिंदगी हमें झटका देती है, तभी हम समझते हैं कि हम कौन हैं। योर पेन इज नॉट अ पनिशमेंट, इट्स प्रेपरेशन। आपका दर्द सजा नहीं है, वो आपको अगले स्तर के लिए तैयार कर रहा है। सेक्शन 2, जब दर्द ताकत बनता है, व्हेन पेन टर्न्स इनटू पावर। मैक्सवेल एक कहानी बताते हैं, एक महिला की, जिसने अपने बेटे को एक हादसे में खो दिया। सालों तक वो टूटती रही, पर एक दिन उसने तय किया कि वो अपने बेटे की याद में दूसरे जरूरतमंद बच्चों के लिए एक संस्था शुरू करेगी। आज हजारों बच्चे उस संस्था से पढ़ते हैं और वो महिला कहती है, मेरा बेटा गया नहीं, वो अब हर बच्चे की मुस्कुराहट में जिंदा है। डॉक्टर मैक्सवेल कहते हैं, When you give your pain a purpose, it loses the power to destroy you. जब आप अपने दर्द को उद्देश्य दे देते हैं तो वो आपको तोड़ नहीं सकता। सेक्शन 3, अपने उद्देश्य को खोजो, फाइंडिंग योर पर्पस। डॉक्टर मैक्सवेल बताते हैं, हर इंसान का एक यूनिक पर्पस होता है। कुछ लोगों के लिए वो परिवार है, कुछ के लिए समाज और कुछ के लिए दुनिया को बेहतर बनाना। पर शुरुआत हमेशा एक ही सवाल से होती है, मैं अपने दर्द से क्या बना सकता हूं? वो कहते हैं, पर्पस गिव्स मीनिंग टू योर स्ट्रगल। उद्देश्य आपके संघर्ष को अर्थ देता है। सेक्शन 4, उद्देश्य की ताकत, द पावर ऑफ पर्पस। जब आपका जीवन किसी उद्देश्य से जुड़ जाता है तो कठिनाइयां डराना छोड़ देती हैं। मैक्सवेल कहते हैं, The person who knows why he lives can bear almost any how. जिसे पता है वो क्यों जी रहा है, वो किसी भी हालात में जी सकता है। आपका उद्देश्य वो रोशनी है जो हर तूफान में भी दिशा दिखाती है। सेक्शन 5, अपने दर्द को जलने दो, बुझने नहीं। लेट योर पेन बर्न, नॉट ब्रेक यू। डॉक्टर मैक्सवेल के शब्द जैसे आग बन जाते हैं। अगर जिंदगी ने तुम्हें जलाया है तो उस जलन को जुनून में बदल दो। अगर किसी ने तुम्हें तोड़ा है तो उन टुकड़ों से नई पहचान बना लो। डोंट लेट पेन साइलेंस यू, लेट इट शेप योर वॉइस। दर्द को तुम्हें चुप मत करने दो, उसे तुम्हारी आवाज बनने दो। मैक्सवेल कहते हैं, जिंदगी का सबसे बड़ा पुरस्कार सफलता नहीं है, बल्कि वो शांति है जो तब मिलती है जब आप जानते हैं आपका दर्द किसी और के काम आया। और यही नेवर गिव अप का असली मतलब है, हार नहीं मानना, बल्कि अपने दर्द को मायने देना। तो अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो और तुम्हारे दिल में अब भी थोड़ा सा दर्द है, थोड़ी सी थकान है, तो बस याद रखो, तुम टूटी हुई चीज नहीं हो, तुम बनती हुई कहानी हो। You are not your failure. You are your comeback. डॉक्टर मैक्सवेल की किताब नेवर गिव अप हमें सिखाती है कि जिंदगी का जादू किसी और में नहीं, हमारे अंदर की आग, भरोसे और उम्मीद